अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फ़हाद। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक थोड़ा सा आम रूटीन से हट के है। आज हम रमज़ान की रूटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, इस सेंस में कि रमज़ान में क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ नहीं करती, और रमज़ान से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या चीज़ रमज़ान की रूटीन में खलल डालती है, यानी आपकी सेहत गेन करने में आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। बटन टॉपिक की तरफ मैंने एज ए पर्सनल ट्रेनर और बजाते खुद एज एन एथलीट काफ़ी टाइम से हम यानी ज़िंदगी में रोज़े रखते आ रहे हैं। हर साल रमज़ान गुजरता है और हम नए नए तजर्बे करते हैं। अब उसमें आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, मुस्लिम फिटनेस ट्रेनर्स और नॉन मुस्लिम फिटनेस ट्रेनर्स, उसके बाद नॉन मुस्लिम एथलीट्स, मुस्लिम एथलीट्स हर साल किसी नई तरतीब के साथ आते हैं ये बताने के लिए कि रमज़ान में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे, यानी अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कैसे रखें ताकि रमज़ान में आपका मसल मास लूज़ ना हो। तो उसमें डाइट प्लान्स के हवाले से हम हर साल एक तरतीब डिज़ाइन किया करते थे, जो वक्त के साथ साथ हमने देखा कि उसका कोई ख़ास ऐसा फ़ायदा हमें नज़र नहीं आया। यानी जो डाइट प्लान हम दिन में यानी नाश्ते से लेकर रात तक खाते थे, उस तरह के डाइट प्लान को हम डिज़ाइन करते थे रात यानी शाम अफ्तारी से लेकर सुबह फजर तक, यानी आपने दो दो घंटे के बाद अपनी मील्स लेनी है। लेकिन उसमें दो तीन मसाइल हमने देखे, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। देखें, जिस तरह रात का जागना आम दिनों में सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसी तरह रात का जागना रमज़ान में भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। रात है, चाहे रमज़ान की रात हो या आम दिनों की रात हो, रात का जागना नुकसानदेह। अब उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें लोग ये करते हैं कि अफ्तारी से खाना शुरू करते हैं और उसके बाद सारी रात जागते हैं और सहरी तक खाते रहते हैं, अपने आप को ब्लोटेड भी करते हैं और फिर सुबह नमाज पढ़ के सो जाते हैं। अब क्या होता है, टेक्निकली आप सारी रात जागे हैं, सारी रात खाते रहे हैं, आपकी बॉडी जब कैटाबॉलिक स्टेट में थी, रात आपका ब्रेन जब बॉडी को शट डाउन करना चाह रहा था, आपने उसको जगाई रखा। रात को अपने स्टमक को बजाय रेस्ट देने के आपने अपने स्टमक को खुराक से भर भर के डिस्टर्ब कर दिया, हालांकि उस वक्त वो शट डाउन होना चाह रहा था। अब क्या हुआ कि आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस आ गई है रात को जागने की वजह से और रात को ज़्यादा खाने की वजह से। अब उससे बजाय आपको फ़ायदा होने के आपको नुकसान होना शुरू हो गया। अच्छा, आप नोट कीजिएगा कि सारी रात खा के भी जब आप सुबह सोते हैं, दोपहर को उठते हैं, वट एवर द टाइम इज़, एक तो आपका मैदा आपको ब्लोटेड फील होता है, आपको फील होता है कि जैसा मैदा बंद सा हो गया। दूसरा, आप फ्रेश महसूस नहीं करते। रात को इतना खा के भी जब आप जिम में वर्कआउट करने जाते हैं तो आपको उस तरह एनर्जी महसूस कोई नहीं होती। तो हमने यानी एक अरसे की कंक्लूजन के बाद हम इस चीज़ पे आए हैं कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मे बी इन रमज़ान यू आर मेंट टू स्टार्व अ बिट। शायद रमज़ान का मकसद ही ये है कि हम कुछ टाइम के लिए अपने आप को भूखा रखें, रात को सोएं भी और खाना कम खाएं, यानी अफ्तारी करें, रात का खाना खाएं, सो जाएं, फिर उसके बाद सुबह सहरी करें और फिर थ्रू आउट द डे हम नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चलें। इस महीने में थोड़ी कमज़ोरी आना अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हमारी पूरी बॉडी रिफ़्रेश होती है, हमारे नए सेल्स बनते हैं, हमारी यानी समझ लें कि आपका पूरा स्ट्रक्चर ही रिफ्रेश होता है रमज़ान में रोज़ा रखने की वजह से। तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि रात को आप अपनी इफ्तारी करें, फिर उसके बाद अपनी नमाज़ पढ़ के, ईशा की नमाज़ पढ़ के, तरावियाँ पढ़ के, वट एवर आपकी तरतीब है, तो उसके बाद आप खाना खाएं, सो जाएं। फिर उठें, 3-4 घंटे के बाद आप सहरी करें, वो भी सेहत के उसूलों के मुताबिक करें। उसके बाद अपना नमाज़ पढ़ें, उसके बाद अपने आप काम काज करें और दोपहर में थोड़ी सी नींद पूरी करें। और वर्कआउट की जहाँ तक बात है, मैंने वर्कआउट डिज़ाइन किया था कि वर्कआउट सिर्फ हफ्ते में 2 दिन करें, पुश पुल करें, और पुश के साथ आप क्वाड स्ट्रेन कर लें और पुल के साथ हैम स्ट्रेन कर लें, दैट्स इनफ। और आप रमज़ान में अगर ना भी एक्सरसाइज करना चाहें तो इट इज़ फाइन, कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल बॉडी नहीं ख़राब होने लगी आपकी। हाँ, ईद से यानी रमज़ान के आखिरी वीक में आप थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू कर लें ताकि ईद से पहले आपके मसल्स एक्टिव हो जाएं और यू गेट बैक इन शेप। लेकिन अगर आप थ्रू आउट रमज़ान भी वर्कआउट करना चाहें तो मेरी जो एक्सपर्ट रूटीन है वो मुझे सबसे बेस्ट लगी अभी तक। बाकी अपनी ट्रेनिंग को 70% पे ले आएँ, 60% पे ले आएँ, अपनी ट्रेनिंग को 50% पे ले आएँ, कुछ भी करें, डेली वर्कआउट रूटीन रमज़ान में काम कोई नहीं करती, आपको वीकनेस शुरू हो जाती है। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन। अल्लाह ताला आपको रमज़ान की खुशियाँ दें, बरकतें दें, अपना जी भर के अपने ईमान अमाल पे फोकस करें। देखें, ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दी है, इस पे फोकस कर लें, अपने मरने की तैयारी कर लें, क्योंकि आपने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। और ये दुनिया का हर इंसान, चाहे एथियस्ट है, चाहे वट एवर कोई भी मज़हब है, खुदा को मानता है नहीं मानता, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर मानता है कि मौत आनी है, आपने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। हाँ, वो ये माने ना माने कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है या नहीं खड़ा होना, लेकिन वो ये मानता है कि मौत आनी है। लेकिन बतौर मुसलमान हम मानते हैं कि हमने अल्लाह के सामने खड़ा होना है और हमारी ज़िंदगी की सारी रील चलनी है अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला ने चलानी है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करके आए हो। तो ये अल्लाह ताला ने जो महीना दिया है, इसको, इस बाबरकत महीने को यूटिलाइज़ कर लें, अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। इसमें क्या पता अगले साल ये मिले ना मिले, और कोशिश करें कि इस महीने में, बल्कि इस महीने की बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, अपना सकते हैं, उसको अपनाएं
تاکہ آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہو، دنیا بھی بنے، اللہ تعالیٰ آپ سے دنیا میں بھی راضی ہوں اور آپ کی آخرت بنے۔ اگین اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔